प्यारे साथियों, दीक्षा एजुकेशन में एक बार आपका फिर स्वागत है। मैंने कल आपसे काफ़ी सारे मॉडल्स के बारे में डिस्कस किया था और जो हमारा लास्ट मॉडल था वो आपका किसका था? विल का। यानी उससे पहले दिन सेल का था, उसके बाद आपका विल का था। आज मैं आपसे बात करूंगा आउट टू के बारे में, क्योंकि हम ऑलरेडी इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इसकी एक फॉर्म आपको बताई थी। वो आपकी क्या थे? कौन सी फॉर्म थी बताइए जी? वो फॉर्म थी आपकी मॉरल ड्यूटीज़ की, यानी जो हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। जैसे मैंने कहा, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, गुरुजनों का आदर करना चाहिए, छोटों को प्यार करना चाहिए। तो एक ही चीज़ इसके बारे में बताई थी, क्योंकि वो ट्रांसलेशन का फॉर्मेशन था। अब अगर हमने इसके बारे में और थोड़ा जानना है तो एक पॉइंट तो वही है आपका, जो आपका मॉरल ड्यूटी का था। साथ में इसमें 6 चीज़ें और आपकी इंक्लूड हो गई हैं, और कहाँ कहाँ आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो एक तो मैंने आपको बोला नैतिक कर्तव्य का पालन करने के लिए, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है कि वे आउट टू सर्व आवर पेरेंट्स, यानी हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। स्थितियाँ चाहे आपकी कोई भी हों, कैसी भी हों, लेकिन ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हमें उसका पालन करना ही होगा। उसके लिए हमें बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। वो कंटिन्यूटी के अंदर चलने वाला एक प्रोसेस है, ठीक है। नंबर दूसरा है आपका सोशल बाइंडिंग के लिए। सोशल बाइंडिंग का मतलब होता है सामाजिक बंधन, अर्थात समाज के दायरे में रह करके हमें जो अलग अलग प्रकार के काम करने पड़ते हैं एक नैतिकता के दायरे में, वो भी आपके किसके लिए यूज़ होते हैं? आउट टू के लिए। पहले मैंने आपको क्या बोला? नैतिक कर्तव्य। दूसरा क्या बोला? सोशल बाइंडिंग, यानी सामाजिक बंधन। समाज के दायरे में रह करके हम जो भी काम करते हैं उसके लिए भी आउट टू का इस्तेमाल आप करते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है कि यू आउट टू रिस्पेक्ट आवर सीनियर्स, यानी हमें अपने वरिष्ठों का आदर करना चाहिए, अपने से सीनियर्स का आदर करना चाहिए, ठीक है। नंबर जो थर्ड पॉइंट है आपका, ये है डिजायरेबिलिटी, यानी जब हमारे पास ज़रूरत हो किसी चीज़ की, तो ज़रूरत में भी आपने आउट टू का इस्तेमाल करना है। एक तो आप वहाँ तुम्हें ये खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, नीड का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर दूसरे टाइप की ज़रूरत है। वो ज़रूरत आपकी क्या है? जैसे है सी आउट टू बाई न्यू क्लॉथ्स, यानी उसको नए कपड़ों की ज़रूरत थी, इसलिए उसने नए कपड़े खरीदे। कहने का मतलब आपका सिंपल सा ये है कि वो तभी बाज़ार में जाएगी नए कपड़े खरीदने के लिए जब उसके पास उसकी ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर आप किसका यूज़ करेंगे? आउट टू का। पहला पॉइंट मैंने आपको बोला नैतिक कर्तव्य का पालन करने के लिए, जो आप ऑलरेडी जानते हैं। नंबर दूसरा मैंने आपको बोला सोशल बाइंडिंग के लिए, यानी सामाजिक बंधन के लिए, यानी जो समाज के दायरे में जो जितने भी वाक्य आपके आएंगे उसके अंदर, जैसे मैंने बोला कि हमें अपने वरिष्ठों का यानी अपने सीनियर्स का आदर करना चाहिए। और नंबर थर्ड मैंने आपको बोला डिजायरेबिलिटी, यानी जिसके अंदर हमारी कोई ना कोई ज़रूरत हमारी शामिल होती है, उसके लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? आउट टू का। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है, यू आउट टू वर्क हार्ड, सी आउट टू बाई न्यू क्लॉथ्स, यानी उसको ज़रूरत थी इसलिए उसने नए कपड़े खरीद लिए। और उससे नेक्स्ट है आपका एडवाइस। अगर आप किसी को सलाह दे रहे हैं तो सलाह के अंदर भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं, वो एग्जांपल क्या है? यू आउट टू वर्क हार्ड इफ़ यू स्टैंड फर्स्ट। भैया अगर कक्षा में प्रथम आना है तो आपको इसके लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो जो मैंने आपको चौथा पॉइंट बताया वो है आपका एडवाइस। और नंबर 5वां पॉइंट है आपका कंक्लूजन और इंटरफेरेंस, यानी जब आप किसी के काम में हस्तक्षेप करते हैं या किसी चीज़ का रिजल्ट निकालते हैं यानी निष्कर्ष निकालते हैं, तो वहाँ पर भी आप जो है आउट टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं। पहला है द लीडर आउट टू बी ऑन द स्टेज, यानी जो आपका नेता है वो मंच पर चढ़ जाते हैं। और नंबर दूसरा आपका क्या है? उसके तुरंत बाद है हस्तक्षेप में द पीपल आर रेजिंग स्लोगन, लोग ज़ोर ज़ोर से नारे लगाना शुरू करते हैं। समझ में आ गया? ये कौन सा पॉइंट था आपका? कंक्लूजन का 5वां। और उससे नेक्स्ट पॉइंट है छठा ऑब्लिगेशन का, यानी जब आमतौर पर हम किसी काम को पूरा नहीं कर पाते, वो आधा रह जाता है, तो उसके लिए भी आप आउट टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सेंटेंस है आपका, कहता है यू आउट टू बी टेकन पिटी ऑन द बेगर, यानी हमें जो भिखारी हैं उनके ऊपर दया का भाव रखना चाहिए। ये आपका क्या हो गया? किस सिस्टम में था ये? ऑब्लिगेशन में, यानी जब हम दूसरे के प्रति कोई ना कोई एक भावना अपने मन के अंदर रखते हैं, और वो भावना किस चीज़ की होती है? मदद करने की होती है, या एक सॉफ्ट कॉर्नर हमारे दिल के अंदर उसके लिए उत्पन्न होता है। और उससे नंबर लास्ट पॉइंट है आपका रिकमेंडेशन। कहने का मतलब है जिस चीज़ के लिए हम सिफारिश करते हैं। कहने का मतलब है जैसे मैं ये कहता हूँ कि आपको NCERT के बुक्स को पढ़ना चाहिए, या जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि आपको मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़नी चाहिए। तो ये सारे के सारे ऐसे सिस्टम हैं, ऐसे तरीके हैं जो आमतौर पर एक चीज़ को हमारे सामने प्रकट करते हैं, और वो आपका क्या है? आउट टू।
अब मैं एक बार दोबारा सारा फिर रिपीट कर रहा हूँ। आउट टू का इस्तेमाल आपने कहाँ कहाँ करना है, तो 7 पॉइंट्स हैं जहाँ आउट टू का इस्तेमाल होगा। नंबर पहला है नैतिक कर्तव्य का पालन करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, मॉरल ड्यूटी के लिए। नंबर दूसरा सोशल बाइंडिंग के लिए यानी सामाजिक बंधनों के लिए। नंबर तीसरा है डिजायरेबिलिटी, जहाँ पर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। नंबर चौथा है आपका एडवाइस, जब आप किसी को कोई सलाह देते हैं। नंबर 5वां है आपका कंक्लूजन और इंटरफेरेंस, जब आप किसी मामले में हस्तक्षेप करते हैं या आमतौर पर कोई निष्कर्ष आप बाहर निकालते हैं। नंबर 6 है ऑब्लिगेशन, जब किसी के प्रति आप दया का भाव रखते हैं। और नंबर 7वां है आपका रिकमेंडेशन यानी सिफारिश, जब किसी चीज़ को आप किसी के लिए रिकमेंड करते हैं। तो ये 7 पॉइंट साथियों ऐसे हैं जिसके लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, आउट टू का। अगर इसमें कोई डाउट या कोई शक हो तो प्लीज़ आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं। इस वीडियो को कंटिन्यूटी में देखते रहिए, तभी ये पूरा प्रोसेस आपको समझ आएगा। अभी मैं आपको आउट टू के बारे में कंप्लीट करता हूँ इसे, और उसके बाद शुड के बारे में थोड़ी जानकारी और दे रहा हूँ साथियों। इसके बाद ये शुड है आपका, मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ कि शिक्षा, कर्तव्य और कल्पना के लिए इसका प्रयोग हम कर रहे थे। इसके अंदर 3-4 चीज़ें और आपकी इंक्लूड हो गई हैं, और जहाँ पर आपने शुड का इस्तेमाल करना है उसमें से पहला तो पास्ट टेंस में फ्यूचर को प्रकट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही सेड दैट ही रिपोर्ट ऑन द ग्राउंड एट 2 PM, तो ये पास्ट को प्रकट करने के लिए फ्यूचर में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ड्यूटी ऑफ ऑब्लिगेशन मैंने आपको बताया, कर्तव्य का पालन करने के लिए, एडवाइस के लिए, लिस्ट के लिए, सपोजिशन के लिए, पोलाइटनेस के लिए, स्ट्रेंजनेस के लिए, लॉजिकल के लिए। दोबारा फिर आपसे रिपीट कर रहा हूँ एक बार। शुड का आप शिक्षा, कर्तव्य और कल्पना को तो आप जानते हैं कि यहाँ पर आपने इसका इस्तेमाल करना है। साथ में जिन चीज़ों में और जगह इसका इस्तेमाल होगा उसमें एडवाइस के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लिस्ट के साथ तो हमेशा ही शुड का प्रयोग होता है। सपोजिशन के साथ यानी कल्पना के साथ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। पोलाइटनेस के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रेंजनेस के लिए, आश्चर्यजनक वाक्यों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और लॉजिक, किसी भी तर्क संगत बात को कहने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ मैंने आपको यूज ऑफ शुड बताया था, यानी सेल और शुड जब हम कर रहे थे उस समय, तो शिक्षा, कर्तव्य और कल्पना को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग आपका किया जा रहा था। और अंडरस्टूड है, सेल आपका फ्यूचर सिंपल में हम करते हैं, जबकि शुड का पास्ट में किया जाता है और चाहिए वाले वाक्यों में किया जाता है। तो इसके साथ ही 3-4 चीज़ें आपकी और इंक्लूड हो गई हैं। नंबर पहला है पास्ट टेंस में फ्यूचर को प्रकट करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। नंबर दूसरा ड्यूटी ऑफ ऑब्लिगेशन यानी कर्तव्य को प्रकट करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। एडवाइस के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद लिस्ट के साथ में तो हमेशा ही शुड का प्रयोग होता है। जैसे रन स्लो यू शुड फेल डाउन, भैया आराम से चलो, धीरे दौड़ो, नहीं तो तुम क्या होगे, गिर सकते हो। तो जहाँ पर भी आप लिस्ट आएगा वहाँ पर तो हमेशा ही आंखें बंद करके आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब पोजीशन के लिए, किसी कल्पना को प्रकट करने के लिए मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। पोलाइटनेस के लिए, किसी भी बात की विनम्रता के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यू शुड राइट बोथ साइड ऑफ द पेज, यानी आप इस पन्ने के दोनों तरफ लिख सकते हैं। और उससे अगला है स्ट्रेंजनेस, यानी कोई आश्चर्यजनक चीज़ अगर आपके सामने है कि जैसे शुड ही वेल, अरे यार वो गिर गया क्या, तो एक वंडर जो आपके सामने प्रकट होता है उसके लिए आप स्ट्रेंजनेस का इस्तेमाल करते हैं। और किसी भी लॉजिक को लोगों के सामने रखने के लिए शुड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसका लास्ट पार्ट था। अब हमारे पास सिर्फ एक चीज़ बची हुई है, वो है हैज, हैव और हैड, यानी हैज टू, हैव टू और हैड टू। तो इनका इस्तेमाल मैं कल आपको फिर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक प्लीज़ इसको कंप्लीट वॉच करते रहिए। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन अगर रेज होता है, कोई सवाल खड़ा होता है, तो प्लीज़ ज़रूर हमसे बार बार पूछें, क्योंकि जब आप सवाल पूछेंगे तभी जा कर के उनका समाधान मैं आपको दे पाऊँगा। इन्हीं शब्दों के साथ दोबारा फिर आपसे एक मुकम्मल मुलाकात के साथ मैं इंतज़ार करता हूँ, और फिर दोबारा आपसे भेंट होती है। तब तक इसको देखते रहिए, सीखते रहिए, और कंटिन्यूटी में अपने फ्यूचर को बेटर से बेस्ट बनाने का प्रयास कीजिए। थैंक यू वेरी मच।